नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। हमारे देश ने 200 करोड़ डोज का रिकॉर्ड जो है वो आज पूरा कर लिया है। 16 जनवरी 2021 से जो टीकाकरण अभियान है ये हमारे देश में शुरू हुआ था और ये जो अभियान है 1.5 साल के बाद आज 200 करोड़ टीका लगाने का जो आंकड़ा है उससे इसने छू लिया। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाएगा, लेकिन उन लोगों को भी याद किया जाएगा जिन्होंने डेल्टा के दौरान, जब डेल्टा वेरिएंट जो है आया था पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में, उस दौरान अपनी जान गंवाई थी। इस दौरान जो कोरोना से जारी जंग थी, भारत में चल रहा सरकारी टीकाकरण अभियान जो है वो कस्बे और गांव तक पहुंचा है। सरकारों ने पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। परिमल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, एक बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, बड़ी उपलब्धि है और 92 करोड़ लोग जो हैं, उनसे ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने दोनों डोजेस जो हैं वो ले ली हैं। निश्चित तौर पे उपलब्धि है और इसको अगर उस मायने में भी देखें, क्योंकि अभी भी कोविड है ही, कोरोना है ही और वायरस कहीं गया नहीं है, तो प्रिकॉशन डोज को लेके जो सरकार ने घोषणा की थी और 2 दिन पहले उसकी शुरुआत भी हो गई सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त देने की, टीका देने की, जो प्रिकॉशन देने के लिए लोग नहीं आ रहे थे लेने के लिए, उनको लेकर एक 75 दिनों की जो घोषणा की गई थी। बड़ी वजह ये थी कि इम्यूनिटी उनके शरीर में आए और धीरे धीरे लोगों की इम्यूनिटी ना घटे, इसकी कोशिश हो रही है। और अभी भी ये हिदायत जरूर दी जा रही है कि आप जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं कोविड को लेके वो जरूर लें, क्योंकि अदिति एक बार फिर से अगर मामलों को अगर आप देखें तो 20,000 के ऊपर मामले हैं रोजाना और मौत के आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। जो कभी 2, 3 या 4 होते थे उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है और वो कहीं 30-40 के आसपास तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और ये टीकाकरण जो है वो टीका जो है वो प्रभावी तौर पे एक कवच के तौर पे दिखा है। और यही कोशिश है कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि टीका लोग लें ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो और इम्यूनिटी उनके शरीर में रहे। और ये उपलब्धि के तौर में देखा जाएगा जो 200 करोड़ के जो मुकाम हम लोगों ने हासिल किया है डोजेस देने का। बिल्कुल परिमल, और हमने ये भी देखा है परिमल, अब पिछले कुछ वक्त से जब से जो डेल्टा वेरिएंट है वो गया है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, उतनी गंभीरता नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं लोग भी थोड़ा उस बात को लेकर लापरवाह हुए कि बूस्टर डोज लगवाना है, क्योंकि हम अगर बातचीत करते हैं तो अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। निश्चित तौर पे बूस्टर डोज को लेके बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह नहीं दिखा है, क्योंकि हमने देखा जब सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि 18 से 59 साल के बीच में प्रिकॉशन डोज लगवाने आए मुफ्त में लगवा सकते हैं, 75 दिनों तक की घोषणा की गई थी। वजह ये थी कि जो करीब 70 करोड़ के आसपास की आबादी थी इस एज ग्रुप में, उसमें महज 1% लोग बूस्टर डोज लेने के लिए आए थे, यानी बूस्टर डोज नहीं दिए थे, क्योंकि कोरोना के मामले उस तरीके से दिख नहीं रहे, मौत के आंकड़े नहीं दिख रहे हैं, तो लोग बूस्टर डोज में उस तरीके से आगे बढ़ के नहीं आ रहे थे। लेकिन सरकार को पता है कि अगर इम्यूनिटी कहीं भी लो हुई तो कहीं भी क्लस्टर ऑफ केसेस बन सकते हैं और वो ज्यादा लोगों पे फिर जब लोग बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटलाइज होंगे तो उसमें डेथ भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है और इसमें हमारे और आप जैसे लोगों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए। जिनका बूस्टर डोज ड्यू है उनको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक इम्यूनिटी एक वक्त तक ही आपके शरीर में होती है और अचानक पता नहीं कि ओमिक्रॉन अभी फिलहाल है, ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा घातक नहीं, लेकिन किस तरीके का म्यूटेशन आगे होगा या किस तरीके का वायरस आकार, प्रकार और व्यवहार बदलेगा ये हमें फिलहाल जानकारी नहीं है। तो इसको लेकर एहतियात जरूर बरतने की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हमारे और आप जैसे लोगों को अपनी तरफ से एहतियात बरतना बहुत जरूरी है प्रिकॉशन डोज को लेकर। शुक्रिया परिमल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से परिमल बता रहे हैं कि लोग लगातार थोड़ी सी इस मामले को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, बूस्टर डोज खासकर लगवाने को लेकर, क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि अब कोरोना उस तरीके से है नहीं, मास्क की जो अनिवार्यता है वो भी बहुत सारी जगहों पर हटा दी गई है, तो उसके चलते लोग भी थोड़े लापरवाह हुए हैं। लेकिन ये समझना होगा कि कोविड अभी गया नहीं है और यही वजह है कि सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है। 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक मुफ्त बूस्टर डोज देने की शुरुआत सरकार ने की है। तो इस तरह से अब बार बार ये कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज जरूर लगवाएं।